नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज नई के साथ आए हम। इससे पहले हमने कर लिए हैं कुछ प्रश्न। 7 की प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे 7.1 के, और उससे आगे करेंगे अभी हम प्रश्न। ठीक है, अभी प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 है और 7.1 की एक्सरसाइज का प्रश्नावली जो आपकी है वो है, प्रश्नावली है आपकी 7.1। एक 7.1 की चल रही है। उसमें प्रश्न हमने कर लिए थे 3। संरेखी वाला भी हमने प्रश्न कर लिया था, और अभी करेंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक है, करने से पहले अपनी क्लास ज्वाइन। ओके, देखो तो फटाफट देखिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। जांच करनी है आपको, जांच कीजिए कि क्या बिंदु बिंदु ये दे रखे हैं, मैं लिख देता हूं यहां। बिंदु आपके पास कौन कौन से हैं प्रश्न में, वो है 5, -2, 6, 4, और तीसरा जो बिंदु है वो 7, -2। ये 3 बिंदु आपको दे रखे हैं। इनकी जांच करनी है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, पहले वो देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो मैं इधर बता देता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जब आपको बिंदु दे रखे हो तब सम में समान, द्विम में 2 भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो हमें 2 भुजा की लंबाई बराबर मिल जाएगी। कोई भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती हैं, ठीक है, उनकी तीनों में यदि दूरी, भुजा का मतलब दूरी, उनकी दूरी तो निकालेंगे हम, बिंदु दे रखे तो दूरी सूत्र निकालेंगे, उससे 2 भुजाओं का मान बराबर आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये क्या है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी हो सकती है, 3 में से कोई 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो। उसको कहते हैं, ये बात समद्विबाहु त्रिभुज वाली है। ठीक है, यह समद्विबाहु त्रिभुज की वह त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो या समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम इसका एक त्रिभुज बना ले, वैसे ही आप कोई भी बना ले, कोई एक, ये हमने त्रिभुज बना लिया। ये ए पॉइंट दिया, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, तो ए के निर्देशांक कंटिन्यू मान ले। चाहो तो इधर से मान लो, चाहो तो यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, कहीं से कर दो स्टार्ट, जहां से करो। 5, -2, बी के निर्देशांक मान लो 6, 4, कंटिन्यू मान ले। सी के निर्देशांक हो गए 7, -2 हो गए सी के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, क्या चेक करना है, ऐसे नहीं पता चलेगा कि यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, ए और बी। ए बी आते ही ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो दूरी सूत्र ही तो लगेगा। क्या लगेगा, दूरी सूत्र। फिर आपको निकालना है BC,
फिर आपको निकालना है ए सी, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले आप ए बी निकाल लो दूरी सूत्र से, आपको आता है दूरी सूत्र बिल्कुल। तो यहां से पहले आप निकालोगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर अंडर द रूट, दूरी सूत्र का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास x1 कॉमा, ये वाला जो पॉइंट है वो है y1, फिर इधर ले रहे हैं पहले ए बी, तो ये आ जाएगा आपके पास x2, फिर ये आ जाएगा आपके पास y2, ऐसे बदलते रहेंगे पॉइंट। पहले ए बी निकाल रहे हैं, चाहे x1 इसको मान लो, y1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो, y2 इसको मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ए बी के अंदर कौन से भी पॉइंट को आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं आप। तो यहां से आप x2 यानी 6 में से 5 घटाओगे, 4 में से -2, 6 में से 5 को घटाना है। तो यहां से आएगी आपके पास ए बी की दूरी, ए बी बराबर अंडर द रूट, ये है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है भाई, वहाँ कितना है 4, ये माइनस का चिन्ह पहले से फॉर्मूले में है, और यहाँ पे y1 का मान -2 है, चेक कर सकते हैं -2 है, देखो ये रहा -2, और पहले वाले 6 में से 5 घट गया तो यहाँ -2 है, -2 है तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा -2, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर दिखाओ, ओके यहाँ तक। उसके बाद ए बी में आ जाओ, अंडर द रूट 6 में से 1 गया, सॉरी 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस में ये 4, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, गुणा करोगे तो प्लस, तो प्लस का कितना 2 और इसका होल स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी आपके पास कितनी आई है वो चेक करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा 36। ए बी की दूरी आ गई आपके पास अंडर रूट 37 इकाई आ गई, ये तो आ गई ए बी के बीच की दूरी अंडर द रूट 37 के टुकड़े नहीं होते। उसके बाद निकालोगे आप ए बी के बाद बी सी की दूरी, 3 ही तो दूरियां निकालनी है, बी और सी। इसके बाद निकालोगे आप बी सी की दूरी, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, बी सी बराबर अंडर द रूट, यहां पे फॉर्मूला मस्ट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके यहां तक। उसके बाद मान रख दो इसमें, बी सी बराबर अंडर द रूट, ठीक है, मान देखो यहां पे। अब ये दोनों पॉइंट लोगे आप, तो यहां से चलोगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसके अंदर अब ये बदल जाएगा ये वाले, तो अब इसको क्या लिखोगे आप, x1 y1 x2 y2, ठीक है। फिर आप AC लोगे तो ऐसे ही चलेगा, यानी अब यहां पे ये वाले BC के अंदर आप कैसा करोगे कि इसको तो कर लोगे आप क्या x1, और यहां पे इसको मान लोगे y1। किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पे x2 और y2 नहीं रख सकते क्या, ये सेम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको x1 और इसको y1 मानना पड़ेगा, कोई गलत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन इधर से चल रहे हैं तो हम x1 और y1, ये आ जाएगा आपके पास में कौन x2, और ये आ जाएगा आपके पास में कौन y2, ओके है। ये जैसे ये लिखे रहने दोगे तो बात अलग है, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं आपको, लिखने की बात नहीं है, ठीक है, ओके है। वैसे दिमाग में रखोगे या रफ कार्य में लिख सकते हो आप, ये फेर में नहीं लिखोगे, ओके है। तो यहाँ पे x2 माइनस कोमा y2 आ गया। अब आपको x2 यानी 7 में से कौन घटाना है 6, ठीक है, 7 में से कौन घटाना है 6,
7 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस में यहां पे y2 का मान -2 है और माइनस का ये 4 और इसका होल स्क्वायर। y1 का मान 4 है, चेक कर लेना। यहां पे आएगा BC बराबर अंडर द रूट 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों माइनस के हैं, नंबर जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी BC की दूरी जो आएगी आपके पास अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में -6 का स्क्वायर या प्लस का 6 का स्क्वायर 36, तो यहां से BC बराबर आ जाएगा अंडर द रूट, ये आ जाएगा कितना 37। ठीक है, अब आप निकालोगे एक लास्ट दूरी, कौन सी? AC, यहां निकाल लेते हैं हम। AC की दूरी यहां निकाल लेते हैं। ठीक है, अब निकलेंगे यहां पे AC। AC के बीच की दूरी निकालोगे तो AC बराबर अंडर रूट लगाओ, वही फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मान रखेंगे AC के, वो देखेंगे। इधर देखो, अब ये वाली करेक्ट करनी है। अब देखो x1 इसको मान ही रखा है, y1 इसको मान ही रखा है, x2 इसको और y2 इसको। x2 पहले वाले में से पहला घटता है, ये तो पता ही आपको, पहले वाले में से पहला, दूसरे वाले में से दूसरा, लेकिन चिन्ह देखा जाता है, घटता है लेकिन चिन्ह कैसा है वैसा देखना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, ठीक है। तो यहां पे AC की जो दूरी निकालोगे आप अंडर द रूट 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लो 7 माइनस 5 है क्या? बिल्कुल, 7 माइनस 5 माइनस 2, यहां पे प्लस y2 का मान -2, माइनस का चिन्ह पहले से फॉर्मूले में, y1 का मान भी -2 है और बड़ा ब्रैकेट लगाओ ये, और इसका होल स्क्वायर यहां दिखाओ अंडर रूट। अब देखो यहां AC का मान जो आएगा अंडर रूट, यहां पे 7 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर और प्लस में -2, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस का 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपके पास AC बराबर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस, अब देखो इधर ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो कट गया अंदर ही, यानी 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहां से AC जो आई आपके पास में अंडर रूट 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है वो चेक कीजिएगा, 2 इकाई। देखो अब इसके अंदर आपके पास त्रिभुज में AB और BC दोनों बराबर आ रही हैं। AB का मान भी √37 और इस BC का मान भी √37, इसका मान अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका मान आ रहा है तो, लेकिन दो भुजाओं का मान तो बराबर आ रहा है ना, AB और BC, AB और BC। आपके पास इस AB का मान जो आया है वो है आपके पास √37 और इस BC का मान जो आया है वो भी √37 इकाई है। दो भुजाओं की लंबाई समान आ गई क्या? तो आप लिख सकते हो कि ये शीर्ष हैं वो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको लिखना है अतः AB भुजा की बराबर BC आई है और वो भी दोनों का मान कितना है, √37, ठीक है। दोनों भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए ठीक है, ये शीर्ष, ये का मतलब जो दे रखे हैं आपको, शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसलिए दो भुजाओं की लंबाई समान आई है, इसीलिए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके है यहां तक। यदि तीनों अलग अलग आती तो हम लिख देते ये शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, अलग अलग आते तीनों, लेकिन कोई दो भुजाओं की लंबाई समान आ गई, इसीलिए ये शीर्ष यानी ये जो शीर्ष हैं वो आपको दिए हुए शीर्ष हैं। प्रश्न में ये जो शीर्ष दे रखे हैं ये वाले, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि इनकी दो भुजाओं की लंबाई समान आई है, इसीलिए चेक कर लो। तीनों भुजाओं की लंबाई निकाली है और उससे जांच कर ली हमने, ठीक है। ओके है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो अब आपको दूरी सूत्र लगाना है इस प्रश्नावली में पूरी में, और कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आना चाहिए। अब इस प्रश्न में क्या कहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखो इस आकृति में 4 मित्र हैं, एक तो यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये रहा ए नंबर तो यहां है, ए मित्र यहां बैठा है इस वाले पॉइंट पर, बी मित्र यहां बैठा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, और सी मित्र यहां बैठा है, ये सी है, और ये डी यहां बैठा हुआ है। ये 4 मित्र आपस में बैठे हुए हैं जगह जगह पे, ठीक है, जैसा आकृति में दिखाया गया है। फिर चंपा और चमेली, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, दो गर्ल्स हैं चंपा और चमेली, इस कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा ने चमेली से कहा, क्या पूछा, क्या तुम नहीं जा सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ABCD का मतलब ये वाला एक वर्ग है, ये इधर से इधर A B और ये C पॉइंट पे, फिर D पॉइंट पे, और फिर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है, ये वाला ये पॉइंट इस पे मिलेगा। ये कह रही है कि आप ये सोचते नहीं हो कि इसको देखकर ये एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं हुई। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। वर्ग के अंदर हमने एक उदाहरण किया था, याद हो तो, उसके अंदर हमने चारों भुजाओं की लंबाई निकाली। मतलब पहले आपको क्या निकालना है, ए बी, यानी पहले आपको ए बी निकालनी है, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए पहले ए के निर्देशांक होने चाहिए कि नहीं। ए के निर्देशांक होने के लिए यहां से आओ, यहां पे पहले यहां ए के लिए ये 3 है, ये 3 है, तो पहले 3 पे जाओगे तो ए के निर्देशांक चाहिए, तो 3 लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर ए वाई वाले के सामने लिखोगे तो 4 है, तो ये आ जाएगा 4, 3,4 ए के निर्देशांक आ गए। उसके बाद यहां पे बी पे पहुंचोगे तो बी वाले पॉइंट पे जाने के लिए पहले ये वाला 6 है, तो पहले बी के मान पे पहले x लिखा जाएगा, तो 6 कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है 7, 6,7, ये बी के निर्देशांक हो गए। उसके बाद सी पे आ जाओ, तो सी के निर्देशांक के लिए पहले 9 है, तो पहले 9 लिखा जाएगा, फिर कॉमा, और इसके सामने इधर y वाले पे जाओ तो 4 लिखा जाएगा, ये 9,4 लिखा, ठीक है। डी वाले पे आओगे तो 6 है पहले x का मान, बिल्कुल 6 है, यानी इस पे आओगे तो ये 6 कॉमा, और डी वाले इस पे y वाले पे जाओगे तो 1 है, 6,1 है। मतलब आपको मैंने ये ए बी सी डी के निर्देशांक देखकर लिख लिए हमने ग्राफ से। ये वाले को बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ, और ये वाला x अक्ष है और ये वाला y है, ठीक है। ये कौन है, ये जो है वो आपके पास x अक्ष है, और ये जो है वो y एक्सिस है,
y अक्सी। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर सी डी निकाल लो, फिर ए डी निकाल लो। चार भुजाओं की दूरी निकालनी है, उससे पता नहीं चलेगा कि आपके पास ये एक वर्ग है या नहीं। क्यों? हमने एग्जाम्पल किया, उसमें ये देखा हमने कि उसके विकिरण की लंबाई भी निकालनी है। विकिरण की लंबाई दोनों अलग बराबर मिलेंगी और चार भुजाएं अलग बराबर मिलेंगी, तब जाके ये शीर्ष वर्ग के शीर्ष होंगे, यानी वर्ग होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना। दूरी सूत्र से पहले आप निकालो ए बी के बीच की दूरी, अंडर द रूट, फॉर्मूला वही लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी निकाल लो। ए बी के पॉइंट के मान रख दो। अब सूत्र लिखने के बाद पॉइंट के मान रखने और कुछ नहीं करना। देखो तो यहां पे ए और बी, तो ये x1 हो जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा? x1, हर में अलग अलग होंगे आपके, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, कॉमा ये y2 बनेगा। ठीक है, 6 में से घटा दो 3, 3 में से 6 भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं आती। पहले वाले में से पहले 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4, 6 माइनस 3, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे y2 का मान 7 माइनस कितना? 3। ठीक है, 3 है या 4 है वो देख लीजिएगा, 4 हो सकता है, 4, 7 माइनस 4। ठीक है, 7 माइनस 4 है ये, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लें। देखो तो ए बी बराबर अंडर द रूट, 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 4 गए तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे ए बी बराबर में अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये आपके पास ए बी बराबर में 9 और प्लस 9 कितने? 18 आ गए। 18 के टुकड़े भी बना सकते हैं आप चाहो तो, अदरवाइज यहाँ ये भी चलेगा। 18 को ऐसे लिखोगे आप, 18 के टुकड़े बनाना चाहो तो ऐसे लिखो, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये देखो, ये तो जोड़ा बन गया, तो एक 3 तो बाहर आ जाएगा इसमें, और रूट में कौन रहेगा? 2, 3 रूट 2, तो इसको लिखोगे 3 रूट 2। ठीक है, टुकड़े बनाओगे तो सबके बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज 18 लिखा तो 18 लिखे लेने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर दोनों आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप निकालोगे ए बी के बाद किसकी दूरी? बी सी की दूरी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या निकालोगे? बी सी। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी बराबर अंडर द रूट, वही फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखना है। उसके बाद आप BC में मान रख लो अंडर रूट, दिक्कत ही नहीं है। BC के अंदर आ जाओ, ये रहा BC, 9 में से घटाओ 6, 4 में से घटाओ 7, छोटी बड़ी देखनी नहीं है। यदि आप इस साइड से घटा रहे हो कौन सी साइड से घटा रहे हो? यदि आप इस साइड से घटा रहे हो तो दोनों इसको घटाने हैं। यदि आप ऐसा मत कर देना 9 माइनस 6, 7 माइनस 4, घटना तो वही है, बात तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर तरीके से करें आप। ठीक है, तो इसमें से 9 में से 6 घटाओ, 4 में से 7 घटाओ, ऐसा तरीके, फॉर्मूला जैसे लिख रखा ना उसके अकॉर्डिंग करना आपको। तो यहां पे आपके पास x2 है, ये x2 में से 6 घटेंगे, 9 में से 6, 9 माइनस 6 घटाकर स्क्वायर कर दो, प्लस 9 में से घटा दिया 4 में से 7, 4 माइनस 7 का
होल स्क्वायर। BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट ये 3 का होल स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आना वही है। BC बराबर अंडर रूट ये 9 + 9 और BC का मान जो आया वो √18 और 18 को लिखोगे तो 3√2 लिखोगे। ये आपके पास AB का मान, ये आपके पास BC का मान। अब किसका निकालना है? BC के बाद CD निकालनी है, उसके बाद AD निकालनी है, उसके बाद विकिरण निकालने हैं, सब निकालनी है, 6 दूरियां निकालनी है। कहने का मतलब चतुर्भुज में निकलवाएगा तो इसके बाद आपको BC के बाद CD, यहां निकाल लेते हैं CD की दूरी अंडर रूट, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। CD का मान आ गया, मान रख दो अब इसमें। उसके बाद यहां निकालेंगे हम क्या? CD के बाद क्या निकालोगे? AD। AD का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर्मूला वही आना है, मान अलग अलग रहेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 नीचे लगाने, ये y2 और y1 होल स्क्वायर ऊपर लगानी है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, इनके मान लिखो। अब यहां से लिखेंगे AD बराबर में, ये देखो पहले तो देखो आप इसका, इधर ध्यान दो, AB निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकालनी है। CD का मतलब है 6 में से घटा दो 9 और 1 में से घटा दो 4। 6 में से 9, 1 में से 4, 6 में से 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, इसके मान और साथ रख लेते हैं ताकि बार बार में पीछे नहीं जाना पड़ेगा। देखो AD के मान 6 में से 3 घटा दो, 1 में से 4 घटा दो। ठीक है, 6 में से 3, 1 में से 4, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब घटाने में दिक्कत नहीं है, पहले इसको कर लेते हैं। CD बराबर आएगी आपके पास अंडर रूट 6 में से माइनस के 9 तो माइनस का 3 बचा। लिखना सही है, ये स्क्वायर तो प्लस की आनी है, ये तो कंफर्म है, लेकिन लिखना सही है। 1 में से 4 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा और इसका होल स्क्वायर। CD का मान आ गया अंडर रूट ये 9, ये प्लस ये 9। CD बराबर अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 का मतलब है 3√2। मतलब अभी तक तो सेम मान आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 4 भुजाएं बराबर होती हैं वह वर्ग नहीं होता, उसके विकिरण भी बराबर होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो इसके बाद AD निकाल लो। AD बराबर में मान रख ही दिए हैं मैं पहले से अंडर रूट, ठीक है, 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, देख लो प्लस में। ठीक है क्या? ओके है, पर वीडियो का ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिना बोले। ओके है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, और ध्यान से पढ़ो क्योंकि नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो अच्छी प्रश्नावली है और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। 7.1 और 7.2 दो ही प्रश्नावली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया नंबर आने चाहिए, बम्पर नंबर। ठीक है, पढ़ने का काम आपका है, लेकिन आपको हर चीज यहां पे मिलेगी, बता देता हूं, यानी सब मैटर मिलेगा इसका, मैथमेटिक्स का पूरा। ओके है, पेपर में जो आने वाले हैं वो भी मिलेंगे, पेपर में जो ऐसे छपते हैं कि हूबहू छपते हैं मिलेंगे, लेकिन पेशेंस यहां देखते रहना है। उसके बाद 1 में से 4 गए तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, जो रेगुलर क्लास ले रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ खोएगा नहीं वो, ये नहीं है कि यहां से खो के जाते हो आप, नहीं, यहां सीखना है। तो यहां पे AD बराबर में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 है प्लस में -3 का स्क्वायर 9, तो यहां से AD बराबर आ गया अंडर रूट वापस 18 और 18 को लिखते हो 3√2
2। देखो आपके पास चार भुजाएं तो बराबर आ रही हैं, चार भुजाओं की लंबाई तो सेम आ रही है, बट विकिरण भी निकालने पड़ेंगे। 6 दूरियां तो निकालनी पड़ेगी चतुर्भुज में। चतुर्भुज का प्रकार पूछ रहा है, चतुर्भुज कौन कौन होता है? आयत भी चतुर्भुज ही होता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, लेकिन इसमें 6 भुजाओं की लंबाई तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, फिर जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन है कैसा है। आप ये कहोगे 4 से क्यों नहीं बताया कि आपने एक वर्ग है? सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम चतुर्भुज भी बोला जा सकता है, इसको वर्ग ही क्यों बोला जा सकता है, राइट है ना? तो अब इसके बाद आप निकालोगे विकिरण। क्या निकालोगे? विकिरण। विकिरण, ठीक है। विकिरण आपके पास में कितने होंगे? विकिरण की लंबाई कौन कौन सी है वो देख लें। एक विकिरण तो आपके पास ये रहा, एसी, सीधी लाइन है। एक विकिरण आपके पास ये रहा, एसी और बीडी, ठीक है। विकिरण एसी बराबर अंडर रूट लगाओ, फॉर्मूला वही लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या भाई? ठीक है। AC बराबर अंडर रूट, मान रख दो इसके, देखो इधर मान रखने हैं AC के। AC, सी लास्ट में, 9 में से 3, 4 में से 4, 9 में से 3, यहां घटाएंगे 9 में से 3 घटाओगे का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर देखिएगा अंडर रूट, यहां 6 का स्क्वायर प्लस यहां 0 का स्क्वायर, 0 बच गया ना, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 36 और AC का मान जो आया है वो 6 आ गया, मतलब इस 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, तो अंडर रूट से बाहर आ गया। ओके ओके। उसके बाद विकिरण निकालना है, कौन सा विकिरण? निकाल लो विकिरण BD, निकाल लो। यहां लिखो विकिरण BD की लंबाई, ठीक है, विकिरण विकिरण लिखो, विकिरण विकिरण, ठीक है, BD की लंबाई बराबर, और यहाँ से पीछे में भी मैंने क्या लिखा? विकिरण लिखो इसको, ठीक है ठीक है। यहाँ से BD के अंदर फॉर्मूला वही लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो BD वाले में, BD बराबर अंडर रूट, BD के मान चेक करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। BD वाले विकिरण की लंबाई B और D में से 6 में से 6 गया, घट गया 0, 1 में से 7 घटा दो, 1 में से 7, ठीक है। ये तो कह रहा है 6 माइनस 6 घटाओ प्लस 1 में से 7 घटाओ, और यहां पे BD लिखो अंडर रूट, ये 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 में से 7 जाएगा तो माइनस ही तो बचेगा, माइनस। तो यहां से BD बराबर आ गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, वापस BD का मान जो आया वो 6 इकाई आ गया। अब इससे आपने क्या समझा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और विकिरण भी बराबर है, तो ये शीर्ष या निर्देशांक किसके होंगे? चंपा ने सही कहा था, चमेली ने गलत, ठीक है। तो चंपा का कथन क्या था? सत्य था, तो लिखा जाएगा। यहां तक देखिए, कोई डाउट लगे तो।
इसके बाद क्या लिखोगे आप? अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इन सब का मान क्या आ रहा है? √18 लिखो या 3√2 लिखो, सब का मान 3√2 है तथा विकिरण AC बराबर है BD बराबर 6, तो चंपा ने सही कहा कि चंपा ने चमेली से कहा, चंपा चमेली से पूछती क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चंपा ने सही कहा कि एबीसीडी एक वर्ग है। चंपा ने चमेली से सही कहा कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं तथा विकिरण समान है, इसलिए कहा। ये इसका उत्तर है। ऊपर भी लिख दिया मैंने वैसे तो, ए बी सी डी और ये सब दोनों क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए चंपा ने सही कहा। चंपा ने चमेली से सही कहा कि एबीसीडी एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, समान है तथा विकिरण समान है। ओके है क्या? पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके ओके भाई गुलू लो, प्रश्न हमने कर लिए हैं कितने? पहले तो 4 का और 5 का, 6 वाले प्रश्न में चलो। ये भी ऐसा ही प्रश्न है, प्रश्न 6 में भी। प्रश्न नंबर 6 चेक कीजिए, प्रश्न है ये 6 का। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज का प्रकार बताना है। यदि कोई है तो बताइए, तथा यदि है तो बता देना और नहीं है तो नहीं बता देना। जैसे अभी अभी निकाला हमने, 4 भुजाएं यदि बराबर आ जाएंगे और विकिरण बराबर आएगा तो हम कहेंगे वर्ग चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो हम कहेंगे क्या है? वो एक आयत चतुर्भुज है। ठीक है, ओके। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण तो इसलिए देना कि आमने सामने एक भुजाएं बराबर है तो आयत है। तो पहले नंबर का करते हैं इसमें। ठीक है, पहले नंबर में बिंदु हैं 6 के में पहला है बिंदु आपके पास है -1, -2, दूसरा है 1,0, तीसरा पॉइंट है -1,2 और चौथा पॉइंट है -3,0। ठीक है, पहले आपको निकालनी है ए बी के बीच की दूरी। ये ए कर लो, ये बी पॉइंट कर लो, ये सी वाला कर लो और ये डी कर लो। ठीक है, पहले आपको निकालनी है ए बी के बीच की दूरी, फिर आपको निकालनी है बी सी के बीच की दूरी, फिर आपको निकालनी है सी के डी के बीच की दूरी, और फिर लास्ट में निकालनी है ए और डी के बीच की दूरी। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ए बी निकाल लो फिर बी सी निकाल लो। ए बी के बिंदु दिख ही रहे हैं आपको। देखो साफ साफ बात बता देता हूँ आपको, ए बी की निकालनी है तो इस वाले में से एक में से ये घटाओ,
घटाने का मतलब चिन्ह तो माइनस का रहेगा फॉर्मूले में, लेकिन माइनस ये आ जाएगा तो आपको प्लस कर देना है। 0 में से माइनस का 2, फिर वही बात, 0 माइनस फॉर्मूले में माइनस का 2 फूर। ओके है, ऐसे करने हैं। तो मैं पहले यहां ही निकाल लेता हूं ए बी के बीच की दूरी, यहां निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी यहां निकाल लेते हैं, ए बी बराबर अंडर रूट, सूत्र लिखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके फॉर्मूले याद हो गए होंगे क्योंकि बार बार लिखोगे, रब कॉपी लेके बैठोगे या फिर जो भी आप, ठीक है, तो उसमें बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है। पूरी 7.1 में फॉर्मूला लग रहा है, और कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं 7.1 में। हो सकता है उसमें मध्य बिंदु का लग जाए, लेकिन ये लगेगा। तो यहां पे ए बी के बीच की दूरी निकाल लो, तो ए बी बराबर में अंडर रूट x2, देखो x2 1 माइनस 1, माइनस 1 मत कर देना, 1 माइनस, ये सूत्र वाला याद रख रहे हैं। x1 का मान माइनस 1 है, माइनस 1 रखा और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया भाई, ठीक है, प्लस y2 देखो, y2 0, 0 माइनस 2, ये 0 माइनस माइनस का 2 कोष्टक में लगाओ, बड़े वाले के कोष्टक लगाओ ऐसे, तो यहां से आ जाएगा भाई ए बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहां पे आएगा आपके पास में 0 माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद ए बी बराबर में आएगा अंडर रूट 1 1 2 2 का स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर है रे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही तो बनेगा, ठीक है। ए बी बराबर आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 8, अंडर रूट 8, 8 को भी लिख सकते हैं आप 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 लिख देता हूं यहां पे, इसको लिखोगे 4 गुणा 2 और 4 गुणा 2 को लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2, आपकी मर्जी है कौन सा भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, और ये टुकड़े लिखे हुए हैं तो टुकड़े भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको टुकड़े करने आने चाहिए, इसके फैक्टर करने आने चाहिए, ठीक है। ओके, यहां तक ए बी निकाल लिया हमने, अब बी सी निकाल लो। क्या निकाल लो, बी सी। तो यहां से फिर फॉर्मूला लिखोगे, आपके इतनी बार लिखोगे कि आपके याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं जिंदगी में आपकी में कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन लिखने का काम आपका है x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, BC में निकाल लो, मान रख दो, BC के मान रखो रे, इधर आओ, देखो ये रहा B और C, माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है, पहले माइनस का 1 लिखना है, फिर माइनस का फॉर्मूले में है, फिर बाद में देखना है कि कौन है वो, प्लस का ही है तो माइनस का तो चिन्ह रहेगा और प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1, यहां लिखोगे माइनस का 1, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर यहाँ पे x1 का मान खुद प्लस का है, तो प्लस का ही तो लिखा जाएगा, ऐसे ही तो लिखा जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूले में है माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर BC बराबर अंडर रूट माइनस 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 का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो BC का मान क्या आ जाएगा आपके पास में, अंडर रूट 4 प्लस में 4 आ जाएगा, तो BC बराबर बोलिएगा क्या आ गया, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को आपने क्या लिखा, 2 अंडर रूट 2 लिखो ना सीधा ही, BC का मान भी आ गया, इसका मतलब BC का मान इतना आ गया तो CD का मान इतना ही आएगा, CD का मान भी इतना ही आएगा, ठीक है। यहां निकालो CD, फिर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है,
याद हो जाएगा, इतनी बार लिखोगे तो आपके बिल्कुल हो जाएगा भाई। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सी डी के पॉइंट ले लो, सी और डी, माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 3 और 1, सी डी माइनस का 3, माइनस फॉर्मूले में, और माइनस का 1, और यहाँ पे पूरे पे होल स्क्वायर लगानी है प्लस में, ठीक है। y2 देखो, सी डी के अंदर y2 है 0, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सी डी बराबर अंडर रूट, ये माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह रहेगा इसके। यहाँ पे आपके पास सी डी बराबर कौन आ गया, अंडर रूट, माइनस का 2 बचा भाई, यहाँ पे बड़ी वाले के चिन्ह माइनस का है ना, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। चाहे माइनस का होल स्क्वायर बनाए चाहे प्लस का ही रिजल्ट देगा। यहाँ पे अंडर रूट में कितना आ गया 4, प्लस में कितना 4, तो सी डी का मान लास्ट आ गया अंडर रूट कितना 8, और 8 को लिख सकते हो 2 अंडर दी रूट 2, ये सी डी का मान आ गया। मतलब 3 मान तो सेम आ गए कि नहीं। अब निकालोगे आप ए डी, देखो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, तो अब ए डी निकालोगे, ए डी, सी डी के बाद कौन आएगा ए डी। ए डी के बीच की दूरी निकालनी है, बराबर अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए डी का मान निकाल लो भाई, ए डी का अंडर रूट, ए डी के पॉइंट देख लो, माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 1, ओके क्या, माइनस का 3 माइनस फॉर्मूले में माइनस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे y2 का मान कितना 0, 0 ही है, जीरो माइनस 2 माइनस, और ये माइनस का 2 है, ऐसे है ये, कभी समझ नहीं रहे हो। ए डी बराबर आ गया अंडर द रूट माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर पूरे का, माइनस माइनस प्लस, 0 में से प्लस 2 ही तो बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ए डी का मान कितना आ गया अंडर रूट, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है। तो ए डी को क्या लिख सकते हो लास्ट अंडर रूट 8, और 8 को क्या लिख सकते हो 2 अंडर दी रूट 2 लिख सकते हो। बोलो, 4 भुजाएं तो बराबर आ गई, तो 4 भुजा बराबर आ गई, तो अब आपको वीकेंड भी तो निकालने बहुत जरूरी है, 6 दूरियां निकालनी है। अब यहां से आप विकिरण निकाल लो, विकिरण AC के बीच की दूरी, और एक निकालना है BD के बीच की दूरी। तो सूत्र तो वही रहेगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विकिरण तो यही रहेगा, AC बराबर अंडर रूट। अब कहोगे विकिरण AC कैसे देखेंगे, A और C पॉइंट देख लो ना, A और C देखो, ऐसे वर्ग बनाओगे ना, ऐसे मान लो चतुर्भुज बन गया, पता नहीं वर्ग है क्या, तो इसमें देखो ABCD, तो इसका मतलब विकिरण देखो AC है और विकिरण कौन है BD है। बस ये तो बातें पता होनी चाहिए, AC और BD। A और C पे आ जाओ, माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है, 2 और माइनस 2, ठीक है।
माइनस का एक और माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस फॉर्मूले में माइनस का एक और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 का मान माइनस दो, फिर माइनस और फिर माइनस दो का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो माइनस माइनस का दो, दो और फिर माइनस दो, तो AC बराबर आ गया अंडर रूट, देखो माइनस का एक, माइनस माइनस बन गया प्लस का एक और इसका होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देख ले, माइनस का एक माइनस, ठीक है, हो गया। ये आ जाएगा आगे दो, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का दो और इस पूरे का होल स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ से AC का मान जो आया अंडर रूट, ठीक है, ये कट गया भाई, जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा चार का स्क्वायर, दो प्लस दो चार, चार का स्क्वायर 16, यहाँ से आएगा AC बराबर अंडर रूट 16 और AC का मान कितना आ गया, 4 इकाई, कितना आ गया, 4 इकाई। अब निकालना है BD, विकिरण BD की लंबाई, विकिरण BD की लंबाई BD बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप मान देख लो, कौन कौन से मान देखने हैं, BD के, B और D के, B ये रहा, D ये रहा, माइनस का 3 और 1, आगे वाला जीरो है, माइनस का 3 और 1, ठीक है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पे BD बराबर अंडर रूट x2 का मान माइनस 3 माइनस, यहाँ पे x1 का मान माइनस 1, माइनस 1, आगे वाले में प्लस, ये भी जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x2 का मान चेक कर लो भाई BD में, B और D में माइनस का 3 और प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो प्लस का 1, ठीक है, ये किसका है, प्लस का 1, और इस पूरे का क्या बना दो, होल स्क्वायर, ठीक है, तो BD बराबर में आ गया अंडर रूट, तो ये चिन्ह इसको गुणा करेगा तो माइनस का आएगा ना, माइनस का 1, माइनस माइनस दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस करेगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस आगे जीरो बन गया, ये तो जीरो ही बन गया, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो BD बराबर विकिरण की लंबाई आ गई अंडर रूट 16, और 16 का मान बता दो भाई कितना आता है, वर्गमूल कितना होता है 16 का, 4, ये BD आ गई, इसका मतलब तो ये वर्ग है, ये वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है, ये क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं, क्या लिखोगे, अतः है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा, सबके मान लिखने की जरूरत ही नहीं है, तथा विकिरण, विकिरण AC बराबर BD, ठीक है, ठीक है, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर तथा विकिरण बराबर हैं, तो ये शीर्ष एक वर्ग चतुर्भुज के हैं, वर्ग चतुर्भुज के हैं, इसको ध्यान रख लेना, वर्ग चतुर्भुज है, उत्तर ये है इसका, वर्ग चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है और उनके विकिरण बराबर है, ठीक है,
यहाँ तक चेक कीजिए, बहुत शानदार प्रश्न, ऐसे ही करने। 6 दूरियां निकालनी है आपको। कितनी दूरियां निकालनी है? 6 दूरियां। इसमें दूसरा प्रश्न देखिए आप, 6 के में दूसरा जो है पॉइंट, उसके पॉइंट देखिए। -3,5, ठीक है, -3,5, ये तो मान लो ए, फिर बी पॉइंट मान लो। बी पॉइंट ये क्या है? 3,1, 0,3, 3,1, 3,1 और सी के हैं 0,1 और डी के पॉइंट हैं 0,1, 0,3 है, -1 और 4 है, -1 और 4, -1 और -4, और यहाँ पे क्या है? 3 है, 0,3 है। ये शीर्ष के निर्देशांक अगले वाले के। सेम वही दूरियां निकालनी आपको, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, सी डी के बीच की दूरी निकालनी है, और यहाँ से ए और डी निकालना है। फिर आपको विकिरण भी निकालने हैं, फिर पता चलेगा कौन सा क्या है। तो पहले निकालें हम ए बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर √, ठीक है, √, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर में √, देखो यहाँ पे x2 का मान बोलो 3, माइनस x1 का मान बोलो -3, -3, और इस पूरे का क्या बना दो? होल स्क्वायर, प्लस में y2 बोलो, y2 1, माइनस y1 बोलो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ तक। इसके आगे कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज √, देखो 3 और माइनस माइनस बन गया प्लस, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गए तो -4, -4 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, आगे चलता जा रहा है, √, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल लिख दो, प्लस 4 का स्क्वायर 16, बराबर कितना आ गया? 6 6 12, ये 12 लो, और 3 और 1 4 और 1 5, √52, और 52 को लिख सकते हो 13 चौक 52, 13 चौक 52, जिसमें 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा बाहर और √13 रहेगा, यानी 13 चौक 52 को लिखोगे 2 √13, 13 चौक 52। यह आ गया आपके पास में ए बी के बीच की दूरी। ए बी की आ गई आपके पास 2 √13, 2 √13। उसके बाद निकालोगे आप क्या? उसके बाद निकालोगे BC, ठीक है, BC। अब मैं सीधे बिना फॉर्मूले के लिख रहा हूं, BC बराबर √, पता ही है फॉर्मूला तो आपको, ठीक है। BC में मान रखो, देखो 0 - 3 और 3 - 1, 0 - 3, 0 - 3, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 में से 3 और 3 में से 1 घटाओ, प्लस प्लस के हैं सब, 3 - 1 का होल स्क्वायर, कोई प्लस के सब, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि लिख दिया मैंने, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9 आएगा, प्लस में 3 - 1 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। BC बराबर में √, आ गया 9 प्लस में 2 का 4, तो BC बराबर √, कितना? 13, BC का मान आ गया। इसके बाद निकाल लो CD, CD बराबर √, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट लिखाना, ठीक है। बहुत बार लिख लिया आपने, बहुत अच्छे बच्चे हैं। CD का मान आप लिखेंगे, लेकिन
ये मत लापरवाही मत कर देना। BC निकाल लिया, CD में आ जाओ, माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0, तो यहां लिखोगे माइनस का 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में यहां देखो क्या लिखोगे, माइनस का 4 और 3, माइनस का तो लिखोगे 4 और माइनस यहां 3 का होल स्क्वायर, तो CD बराबर अंडर रूट, देखो माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा 1, क्योंकि माइनस 1 से 0 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, उसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1। यहां पे देखो प्लस का, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस करेगा, माइनस के साथ, अरे ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, तो यहां पे आएगा 49, और यहां पे बराबर में दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, CD का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को लिखोगे तो 25 गुणा 2, 25 दूनी 50, और 25 को लिखोगे 5 अंडर रूट 2, ये आ गया आपके पास में CD। CD के बाद में क्या निकालोगे आप, AD, तो AD निकाल लो, यहां पे इधर AD निकाल लो, ठीक है, AD के बीच की दूरी निकालो, A और D के पॉइंट रखो फटाफट इसमें, x2 माइनस x1, ये देखो AD, A और D, माइनस का 1 और माइनस का 3 है, माइनस का 1 और माइनस 3, माइनस 1 माइनस और 3 माइनस का ही है, तो इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट प्लस में, यहां देखो माइनस का 4 और 5, ठीक है, माइनस का 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, AD आपके पास अंडर रूट क्या आ गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर, AD बराबर अंडर रूट, देखो यहां पे क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर, AD बराबर बोलो, AD बराबर आ गया आपके पास में 2 2 4 और प्लस 9 का 81, और AD का मान आ गया आपके पास अंडर रूट 85, ठीक है, ये AD का मान आ गया। सबके मान अलग अलग आ रहे हैं, AB का मान अलग है, BC का मान अलग है, CD का मान अलग है, AD का मान अलग है, विकिरण निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकाल लो, ठीक है। अब विकिरण निकालो, विकिरण AC और BD, विकिरण AC, ठीक है, और यहां निकालोगे विकिरण BD, दोनों का मान निकाल के चेक कर लो, ठीक है, AC का मान निकालोगे तो अंडर रूट, यहां पे भी अंडर रूट, फॉर्मूले में मान रख लो, पहले AC, A और C, 0 में से -3, ठीक है, 0 में से -3, 0 में से -3, तो 0 माइनस और माइनस का 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, चेक कर लो 3 में से 5 घट रहा है क्या, बिल्कुल 3 में से ही 5 घटाना है। उसके बाद BD के पॉइंट और देख लो, B और D, -1 में से 3, -1 में से 3, ठीक है, -1 में से -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 और माइनस, ठीक है, यहाँ पे और देख लो BD के मान में माइनस का 1 और माइनस का 3 लिख दिया, माइनस का 4 में से 1, 4 में से 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, यहां पे माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस का 3 ही तो बचा और 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ गया भाई यहां पे, प्लस 3 में से 5 घटाओ, माइनस का 2 और -2 का स्क्वायर 4, तो यहां पे लिख दो 4 अंडर रूट, तो ये लास्ट आपके पास में कितना आया अंडर रूट 13, ठीक है। BD और निकाल लो, अंडर रूट माइनस का हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है ना, जुड़ जाएंगी, ये भी जुड़ेंगी, -5 का होल स्क्वायर, तो BD का मान कितना आया बोलो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25,
तो कितना आ गया आपके पास में, दिस इंप्लाइज 6 और 5 11, 3 4 1 अंडर रूट 41। ये दोनों भी अलग अलग है, सब अलग अलग सब मान आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, अतः है ये शीर्ष कोई चतुर्भुज के नहीं है। तो आपको लिखना है, यहां से लिखना है, इसके बाद अतः है सभी भुजाओं का मान, अतः है सभी भुजाओं का मान अलग अलग है और विकिरण भी असमान है, इसलिए ये शीर्ष किसी चतुर्भुज के नहीं है, किसी चतुर्भुज के नहीं है, क्योंकि कोई चतुर्भुज नहीं बना रहा ना, बिल्कुल किसी चतुर्भुज के नहीं। यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट लगे तो। इसके बाद इसका अगला प्रश्न जो है 6 के में 3 वाला पार्ट, वो भी कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 6 के में तीसरा पार्ट, अब वो पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना पहले। 6 के में तीसरा पार्ट बाद में कौन करेगा इसको, ठीक है। ये रहा 4,5, ठीक है। 4 7 4,5 7,6 4 5 7 6 4 5 और ये 7 6, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और सी पॉइंट यहाँ देख लो, ठीक है। ये सी हो गया और उसके बाद डी पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। सी के देखो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। लो जी, पहले क्या निकालोगे आप, ए बी, वही काम करना आपको। पहले आप ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, फिर आपको ए डी निकालना है, ठीक है। बीच की दूरी निकालनी, ए बी बराबर, पहले वाले में फॉर्मूला लिख देता हूं, दूरी सूत्र लगेगा सब में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, मान रख दो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर में क्या आया, अंडर रूट 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का जो मान आया है वो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी बराबर में कितना आ गया, अंडर रूट कितना 10, ठीक है। एक मान आ गया। उसके बाद निकालो आप बी सी, यहीं पे निकालो बी सी अंडर रूट बी सी की दूरी, फॉर्मूले में मान रखो ना सीधा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी बराबर में अंडर रूट, ये कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में बी सी बराबर में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9, ठीक है। तो बी सी बराबर में बी सी अंडर रूट कितने 18, और 18 को आप लिख सकते हो 9 गुणा में 2, तो 9 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता, होता है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास बी सी। उसके बाद निकालोगे आप सी डी, ठीक है, ओके है। सी डी निकालो, सी डी बराबर में अंडर रूट, मान रख लो सी डी के
1 - 4 3 - 2, 1 - 4 प्लस 2 - 3 है क्या, 2 - 3, 2 माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर अंडर रूट 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर अंडर रूट -9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। सी डी का मान आ गया अंडर रूट 10। उसके बाद निकालो आप ए डी। क्या निकालो, ए डी निकालो। ए डी का मान वही फॉर्मूला चल रहा है तो ए डी के पॉइंट अलग अलग रहेंगे। ए डी 1 - 4, 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 में से 5 गए तो -3 का होल स्क्वायर। तो ए डी बोलो कितना आ गया, अंडर रूट कितना 9 प्लस में 9, ठीक है, यानी 18 आ गया। और 18 को क्या लिखोगे, 9 गुणा 2, ठीक है, और इसको लिखोगे 3 अंडर रूट 2, ठीक है भाई। 3 अंडर रूट 2 आ गया 18 का 9, इसका 9 + 9 18। हाँ पीछे वाला ए डी ए बी देखो, ए बी 18 3 √ 2, ठीक है। सब बुझाएं निकल गई। अब निकालोगे आप विकिरण, इधर ही निकाल लेते हैं विकिरण भी। विकिरण ए सी निकालो और उसके बाद विकिरण निकालो आप कौन सा, बी डी बराबर, ठीक है, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट मान रख लो। अब विकिरण ए सी के मान रखो, देखो ए और सी, 4 में से 4 गया, 3 में से 5 गया, 4 में से 4 घटाओ, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ बी डी में, सोल्व बाद में कर लेंगे। बी डी के मान रखो, बी और डी के मान, 1 में से 7 घटाओ, 2 में से 6 घटाओ, 1 में से 7 घटाओ, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ठीक है, 2 में से कितने घटाओ, बी डी वाले में, बी और डी में, 1 में से 7, 2 में से 6, 2 में से 6 घटाना है। अब सोल्व कर लो इसको, ठीक है। ए सी का मान आ गया अंडर रूट, देखो ध्यान से, ये तो 0 बन गया, ठीक है, 3 में से 5 गए तो कौन बचा, ये तो 0 और ये प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में कितना आया 4, और 4 का मान बता दो 2। अब इसको कर लो, बी डी बराबर अंडर रूट 1 माइनस तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर आ गया अंडर रूट 6 का 36 प्लस में 16, तो बी डी बराबर अंडर रूट बोलो कितना, 6 6 12, ठीक है, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 13 चौक 52। तो 13 चौक 52 का मतलब 2 अंडर रूट 13। देखो अब आपको क्या बताऊं मैं, आपके पास आप क्या लिखोगे, अतः है, ठीक है, अतः है ए बी बराबर, ए बी के बराबर कौन आ रहा है पता है, सी डी, ए बी बराबर सी डी, और बी सी बराबर आ रहा है, बी सी के बराबर कौन आ रहा है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए डी, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं यहां लिख देना, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं बराबर हैं, और विकिरण ए सी बराबर नहीं है बी डी के, विकिरण बराबर नहीं है, तो ये शीर्ष एक आयत चतुर्भुज के हैं, आयत चतुर्भुज के हैं,
देख लो ए बी के बराबर सी डी है, दिखा देता हूं। ए बी का मान √10, ठीक है, सी डी का मान √10, तो मैंने ये लिखा ए बी बराबर सी डी, बिल्कुल। बी सी का और चेक कर लो, बी सी का मान है 3√2, बी सी के बाद उसके बाद आता है ए सी, विकिरण आ गया, ए डी का मान 3√2, सेम आ रहे हैं। तो यहां तक ये प्रश्न आपका क्या बना, एक आयत चतुर्भुज बनाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।